હર્ષ ક્લાસીસમાં આપ સૌ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4ના હિન્દી વિષયમાં કે જે આપણી વાર્ષિક પરીક્ષા જે લેવાવાની છે કે એના આધારિત પ્રશ્નો આપણે જોવાના છીએ। એમાં આજે આપણે પાઠ નંબર 5 જોવાના છીએ, ધમક ધમક આતા હાથી, કે એના ચેપ્ટરમાંથી અમુક પ્રશ્ન જે મોસ્ટ આઈએમપી છે એ પૂછાઈ શકે એનું આપણે સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો જો વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જોઈએ આપણે कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो જોઈએ कि हाथी किस तरह से आता है, तो हाथी धमक धमक करते हुए आता है। बीजो प्रश्न, हाथी कैसे नहाता है, तो हाथी अपनी सूंड से नहाता है। तीजो प्रश्न જોઈએ, हाथी कहाँ जाता है, तो हाथी पानी में जाता है। પછી ચોથો પ્રશ્न, हाथी क्या क्या खाता है, तो हाथी केले पत्ते खाता है। हाथी अपनी चूंड क्यों उठाता है, तो हाथी अपनी चूंड नहाने खाने के लिए उठाता है। छठो प्रश्न, हाथी क्या खाकर बताता नहीं, तो हाथी केले खाकर नहीं बताता है। जो प्रश्न 5 છે અને 6 છે એ ઉપર નીચે થઈ ગયો છે, તો મેં આમાં જોઈને લખી શકશો। सातवां प्रश्न से, हाथी पानी कहाँ डालता है, क्यों, तो हाथी पानी अपने शरीर के ऊपर डालता है क्योंकि वह अपने पर पानी डालकर नहाना चाहता है। आगळनो प्रश्न જોઈએ, नीचे दिए गए काव्य की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए और गान कीजिए। तो धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, अपनी सूंड उठाता हाथी, अपनी सूंड गिराता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी, अपनी सूंड घुमाता हाथी। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, जब पानी में जाता हाथी, भर भर चूंड नहाता हाथी, कितने केले खाता हाथी, यह तो नहीं बताता हाथी। प्रश्न 3 से, नीचे दिए गए शब्दों के लिए दो दो समानार्थी शब्द दीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो गज तो हाथी અને એરાવત, એનું વાક્ય થાય, હાથી अपनी सूंड से नहाता है। बीजू से जल, एना नीर અને सलील, तो हमें नीर को बचाना चाहिए। तीजू से धमक, तो जोश और तेज, तो वाक्य से हमारे जीवन में तेज होना चाहिए। પછી प्रश्न 3 से ब, नीचे दिए गए शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द दीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो छोटा तो बड़ा, तो हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। छोटा हो तो छोटा हो या बड़ा, हमें दोनों को आदर करना चाहिए। आना तो जाना, तो आज मुझे स्कूल जल्दी जाना होगा और आज मुझे घर जल्दी आना होगा। तीजू से उठाना तो गिराना, तो वाक्य गिरे हुए को उठाना चाहिए, हमें किसी को गिराना नहीं चाहिए। चौथू से छोड़ना और पकड़ना, तो वाक्य हमें गलत बातें छोड़नी चाहिए। नीचा तो ऊंचा, तो हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दूर तो निकट अथवा पास, हमें अपनों से दूर नहीं जाना चाहिए। प्रश्न 4 से, नीचे दिए गए कहानी के वाक्य पढ़िए और सामने दिए गए योग्य चित्र के साथ जोड़िए। चित्र अपने 4 आप्या छे, एना आधारे आपणे जोड़वाना छे। तो शेर खरगोश के साथ कुएं के पास जाता है। तो चित्र में आपणे क्रम आपी दीधो छे, तमे जोईने एमां आधारे तमे लखी शकशो। बीजू वाक्य से, जंगल में बहुत सारे पशु रहते थे। तीजू, शेर ने कुएं में अपने जैसा दूसरा शेर देखा। चौथू से, शेर को खरगोश पर गुस्सा आया, शेर ने कुएं में छलांग लगाई। हर रोज एक पशु को शेर के भोजन के लिए जाना होगा, ऐसा प्रस्ताव रखा। एक दिन सभी पशु इकट्ठे हुए। खरगोश शेर के पास जानबूझकर देर से पहुंचता है। शेर गुस्से में आकर खरगोश के साथ दूसरे शेर को मारने के लिए जाता है। शेर कुएं में डूबकर मर जाता है। शेर जंगल में बहुत सारे पक्षियों को एक साथ शिकार करता था। आ जे आप्या छे चित्रना आधारे तमारे जोड़वाना छे। 5वां प्रश्न, हाथी के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो हाथी, तो एक जंगल में एक हाथी रहता था। बीजू से, हाथी को 4 पैर होते हैं। तीजू, हाथी अपनी सूंड से नहाता है। चौथू, हाथी अपनी सूंड से खाना खाता है। हाथी को 2 लंबे सींग होते हैं। हाथी को हमें हल्के में लेना नहीं चाहिए। अहीं आपणे जे पाठ 5 છે એના જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નો જે છે એ જોયા અને અહીં આપણે પાઠનો અંત લાવીએ છીએ। હવે મળીએ નવા વિડીયોમાં। તો વિડીયો ગમે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। તો મળીએ નવા વિડીયોમાં।